अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। दौराए सरफ़ के अंदर अभी हम पढ़ते हैं गैर सुलासी मुजर्रद अबवाब के जो मसादर हैं उनके क्या क़वायदे हैं, उनके क़वायद क्या हैं, उनके कवानीन क्या हैं। पहला कानून ये है, वैसे टोटली तौर पर जिस तरह हम जो है पूरा दौरा कर रहे हैं उसमें ये 18वां आता है। गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके आखिर में ता हो, गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर कि जिसके आखिर में ता हो, फ़ा कलमा मफ्तू हो और इसका माबाद साकिन हो तो साकिन के बाद पहला हरफ मफ्तू होगा। जैसे फ़अललतुन आखिर में ता है, फ़ा कलमा मफ्तू है और फ़तह के बाद जो है ऐन कलमा साकिन है, तो साकिन के बाद पहला हरफ जो है ना फ़अललतुन लाम है वो मफ्तू है। और इसके मुल्हक़ात के मसादर जैसे बासरतुन, जलबाबतुन और मुफ़अला का मस्तर मुक़ातलतुन। कानून नंबर 19, कानून नंबर 19 ये है कि गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर कि जिसके फ़ा कलमा से पहले ता हो, इस तरह के इसका फ़ा कलमा मफ्तू हो। गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर कि जिसके फ़ा कलमा से पहले ता हो, इस तरह के इसका फ़ा कलमा मफ्तू हो और इसका माबाद साकिन हो तो साकिन के माबाद पहला हरफ जो है वो मज़मूम होगा। जैसे तफ़अलुन, अब देखिए फ़ा कलमा से पहले ता है और फ़ा कलमा जो है ये मफ्तू तफ़ा मफ्तू है और इसके बाद जो है वो ऐन कलमा जो है वो साकिन है, तो साकिन के बाद पहला हरफ मज़मूम होगा। जैसे तफ़अलुन, तफ़अलुन। और इसके मुल्हक़ात के मसादर जैसे तक़ल्नुसन, इसी तरह बाब तफ़अलुन, तफ़अलुन के मसादर हैं जैसे तक़ब्बुलन, तक़ाबुलन। 20 नंबर कानून ये है कि गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके फ़ा कलमा से पहले ता हो, गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके फ़ा कलमा से पहले ता हो, इस तरह के फ़ा कलमा साकिन हो। इस मस्तर में साकिन के बाद पहला हरफ जो है वो मकसूर होगा। जैसे तफ़ईलुन, तसरीफ़ुन। देखें मस्तर से फ़ा कलमा से पहले ता है, फ़ा कलमा जो है वो साकिन है, तो साकिन फ़ा कलमा जो है वो साकिन है, तो इस मस्तर में साकिन के बाद पहला हरफ मकसूर होगा ऐन। ऐन जो है ये वो मकसूर है। जैसे तफ़ईलुन, तफ़ईलुन, तसरीफ़ुन। 21वां कानून ये है कि गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके शुरू में हमदा वसली हो, इस तरह के हमदा वसली के बाद वाला हरफ साकिन हो तो साकिन के बाद पहला हरफ मकसूर होगा। गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके शुरू में हमदा वसली हो, इस तरह हमदा वसली के बाद पहला हरफ साकिन हो तो साकिन के बाद पहला हरफ मकसूर होगा। जैसे इफ्तिआलुन, ठीक है, इज्तिनाबुन। इसी तरह इस्तिफ़ालुन, इस्तिनसारुन, इस्तिग़फ़ारुन, इन्फ़ितारुन, इफ़इलालुन, इफ़इवालुन, ये सारे जो है ना यहाँ पर फिट आ रहे हैं। गैर सुलासी मुजर्रद का वो मस्तर जिसके शुरू में हमदा वसली है और हमदा वसली के बाद पहला हरफ साकिन है, तो साकिन के बाद पहला हरफ जो है वो क्या होगा, मकसूर होगा। 22वां कानून यह है कि ऐसा मस्तर जिसके शुरू में हमदा क़तई हो, इस तरह के इसका माबाद साकिन हो तो साकिन के बाद पहला हरफ मफ्तू होगा। जैसे इफ़आलुन, इफ़आलुन, पहला हरफ यानी ऐसा मस्तर है जिसके शुरू में हमदा क़तई है और इसका माबाद यानी फ़ा कलमा जो ये साकिन है, तो साकिन के बाद पहला हरफ जो वो मफ्तू होगा। जैसे इफ़आलुन, इफ़आलुन, इकरामुन, इफ़आलुन, इकरामुन। तो ये चंद एक जो है वो कायदे हैं। ये कायदे हैं गैर सुलासी मुजर्रद के जो अबवाब आते हैं, गैर सुलासी मुजर्रद के जो अबवाब आते हैं उनके जो मसादर होते हैं उनके बारे में जो है ये कायदे बयान किए गए हैं। ये कायदे बयान करने का मकसद ये है कि हरफ साकिन के बाद पहले हरफ की हरकत को वाज़ेह किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ में गलती करते हैं। जैसे मुनासबत को पढ़ देते हैं मुनासिबत, मुनासिबत पढ़ देते हैं, इज्तिनाब को पढ़ देते हैं इज्तनाब, इज्तनाब। इसी तरह इंतखाब को इंतखाब पढ़ते हैं, इंतखाब पढ़ते हैं और इम्तिहान को इम्तहान पढ़ते हैं और मुताला को मुतालिया पढ़ते हैं। यानी पढ़े लिखे लोग भी जो है ना वो भी मुताला को मुतालिया पढ़ रहे होते हैं, इम्तिहान को इम्तहान पढ़ रहे होते हैं, इम्तहान। तो आपने अक्सर ये गलतियाँ सुने भी होंगी। मुनासबत जो है लफ़्ज़ है मुनासबत, तो इसको कहते हैं मुनासिबत, तो मुनासिब उसकी मुनासिबत से, इस तरह लोग जो है वो तलफ़्फ़ुज़ में गलतियाँ करते हैं। तो इस